मजबूती के साथ दावेदारी दे रहे हैं प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ऐसे में उनकी दावेदारी ये कितनी मजबूत और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते नजर आ रहे हैं, अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, ऐसे में प्रवेश वर्मा से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। सुनिए जरा। देखिए, कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता ये चुनाव लड़ रही है। कार्यकर्ता दिल्ली की जनता ही चुनाव को लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मन दिल्ली की दर्शन किया, भगवान का भी मंदिर में दर्शन करके आए हैं, भगवान का आशीर्वाद लिया है। मैं पहले गौरी शंकर भगवान गया, गौरी शंकर के मंदिर गया, फिर मैं हनुमान मंदिर गया, अभी मैं वाल्मीकि मंदिर गया। तो नई दिल्ली सीट से जो रण है वो बेहद दिलचस्प। कोमल हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर हैं। कोमल, नामांकन दोनों ही दिग्गज आज दाखिल कर रहे हैं, प्रवेश वर्मा हो या फिर अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल, देखिए दोनों ही दिग्गज जो है नामांकन दाखिल कर रहे हैं। साथ ही साथ हनुमान मंदिर भी गए थे, भगवान का आशीर्वाद लिया था। लेकिन अभी आपको जामनगर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए जामनगर हाउस के अंदर जो है प्रवेश वर्मा नामांकन भरने के लिए गए हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की काफी ज्यादा भीड़ है। साफ तौर पर आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। जिंदरपाल सिंह बग्गा भी यहाँ पे पहुंचे हुए, कार्यकर्ता पहुंचे, बड़े चेहरे पहुंचे हुए, हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचे। काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो प्रवेश वर्मा के चेहरे पर भी नजर आ रहा था। पार्टी काफी कॉन्फिडेंट है, लेकिन सामने अरविंद केजरीवाल है। देखिए, प्रवेश वर्मा ये चुनाव जीत चुके हैं। केजरीवाल की जमानत जब्त होने वाली है और मैंने सुना है कि केजरीवाल ने दूसरी विधानसभा ढूंढनी चालू कर दी है। आप पिछले 4 चुनाव में पहली बार देखेंगे कि केजरीवाल अपने ऑपोजिशन पार्टी के किसी जो नेता है, जो उम्मीदवार है, उसका नाम ले रहा है। और पिछले 15 दिन से रोज जब वो उठता है प्रवेश प्रवेश करता है, जब सोता है प्रवेश प्रवेश करता है। ये इसी का एक नमूना है कि केजरीवाल को अपनी हार दिखाई दे रही है और वही हार की बौखलाहट में वो रोज झूठे झूठे आरोप लगा रहा है। देखिए जीत को लेकर के साफ तौर पर देखिए काफी ज्यादा आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार यहाँ पे कैमरा आपको पैन करके तस्वीरें दिखाएंगे तो भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, बड़े चेहरे पहुंचे हैं। आपको हमने जिंदरपाल सिंह बग्गा जी से भी बातचीत करके बताई कि किस तरह से देखिए कई मुद्दे हैं जिसे लेकर के यहाँ पे जो है वो घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी जो है यमुना की सफाई की बात हो, सिवर की सफाई की बात हो, उसे लेकर भी घेरती हुई नजर आ रही है। अगर दिल्ली की जनता के हिसाब से बात करें तो मुद्दे क्या होते हैं और क्या लग रहा है इस बार, ये कार्यकर्ताओं की भीड़ भी देखने को मिल रही है। ये भीड़ जो है क्या वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी? आज नई दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि आदरणीय प्रवेश वर्मा जी को जिताना है और केजरीवाल को भगाना है। और दिल्ली प्रदेश की जनता ने भी पूरी ने मन बना लिया है कि दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और प्रवेश वर्मा जी को जिता करके आज जो जन सैलाब जनता बता रही है, ये जनता बता रही है कि दिल्ली की जनता केजरीवाल से तंग आ चुकी है और केजरीवाल लुटेरा आदमी है। जनता जो है साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली की जनता का जो है इस बार मूड उन्होंने अपना बना लिया है, ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुकाबला और इस रण की बात करें तो बेहद ही दिलचस्प रण होती जा रही है। लेकिन कॉन्फिडेंस जो है प्रवेश वर्मा के चेहरे पर कॉन्फिडेंस है। महिलाओं को दिखाई देती है, डांस की थिरकती हुई नजर आ रही है। ढोल लगानों में ये महिलाएं साफ तौर पर थिरकती हुई नजर आ रही है। याद करते जो है बहुत बड़ा दिन होता है कार्यकर्ताओं के लिए। महिला प्रवेश भाई ने आना है, हम दिखाई दे रहा है और प्रवेश वर्मा पहुंच रहे हैं। और वहीं आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी भी आज लगातार जोर आजमाइश करती दिखाई दे रही है। गणेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, आज लग रहा है कि वो मंगल दिन है कि सभी नामांकन भरने पहुंच रहे हैं। देखिए, मंगल दिन है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बता देगा। जब 8 तारीख को परिणाम आएगा कि नामांकन 15 तारीख को भरा, किसका मंगल हुआ और किसको क्या हुआ, 8 तारीख को जो परिणाम आएंगे तो अपने आप बता देंगे। लेकिन आज मौसम पूरी तरीके से सर्द है और दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। और आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो अरविंद केजरीवाल सबसे पहले भगवान वाल्मीकि के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद महावीर भगवान हनुमान के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। फिर वो बात करते हैं, उनका साफ तौर से कहना होता है फिर आएंगे और अच्छे बहुमत के साथ आएंगे। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिवली उन्होंने इस बात को कहा है। और साथ ही कहा कि जिस तरीके से अगर मेरी जान को खतरा है तो जाको राको साइया मार सको ना कोई, इस बात को उन्होंने दोहराया है। और साथ ही कहा कि आज दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के साथ है, आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है उसके साथ रहेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सत्ता दिल्ली में आएगी। अरविंद केजरीवाल भगवान के दर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचे। उनका बेटा भी था, उनकी बेटी भी था और उनके परिवार के तमाम सदस्य उनके साथ थे और कार्यकर्ता भी थे। और चेहरे पर अरविंद केजरीवाल की एक अलग रौनक देखने को मिल रही थी। जब हम लोगों ने उनसे ये पूछा जो आपको थ्रेट मिल रहा है, तो उन्होंने साफ तौर से, फिर मैं उस लाइन को दोहराता हूं, उन्होंने कहा कि जाको
राको राको साइया मार सके ना कोई या, तो कहा कि मुझे किसी बात का डर नहीं है, मैं जनता के लिए काम करने के लिए आया हूं, जनता का काम करता रहूंगा। क्योंकि आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ इसके आम आदमी पार्टी के दफ्तर, आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर के चारों तरफ जहां भी नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी का पताका ही नजर आ रहा है और आम आदमी पार्टी के चारों तरफ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ता उत्साहित हैं, उन कार्यकर्ताओं के हाथ में वो चीजें देखने को मिल रही है जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महिलाओं को 2100 रुपये, संजीवनी योजना, SC/ST के जो छात्र होंगे उन्हें विदेश पढ़ने के लिए भेजने के लिए राशि दी जाएगी, उन्हें विदेश भेजा जाएगा, स्कूल और बेहतर किए जाएंगे। तमाम परियोजनाओं को लेकर यहाँ पर वो पोस्टर बैनर भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल जो भगवान वाल्मीकि और हनुमान के दर्शन करने के बाद आम आदमी पार्टी का जो राष्ट्रीय कार्यालय है रविशंकर शुक्ल लेन में है वहां पर पहुंचेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से हो सकता है कि बात भी करें और बात करने के बाद जामनगर में स्थित निर्वाचन कार्यालय जो है वहां पर जाएंगे, अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। और आज तारीख 15 है और दिन बुधवार है, देखने वाली बात होगी आज किसके साथ बुधवार चलेंगे, किसके साथ भगवान बुद्ध चलेंगे। और आने वाली ये बात परिणाम जब आएगा 8 फरवरी को तो अपने आप साफ हो जाएगा कि किसकी सत्ता दिल्ली के अंदर आती है, क्योंकि आज जीत के सभी दावे कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा तो अपनी जीत का जो दावा है वो यहां पर किया जा रहा है। 2 बड़े नामांकन आज दिल्ली में होने वाले, प्रवेश वर्मा की बात करें या फिर अरविंद केजरीवाल की। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको 1 मिनट की रिपोर्ट दिखाते हैं आखिर किस तरीके से 2 कारों के बीच में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली, कैसे हुआ यह हादसा, रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में नेशनल हाईवे पर 2 कारों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि एक कार पलटकर कई मीटर तक घसीटती चली गई। कार से अचानक धुआं निकलने लगा, गाड़ी के चारों तरफ धुआं हो गया। जैसे ही हादसा हुआ आसपास के लोगों ने देखा और दौड़कर कार के पास पहुंचे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ये पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे CCTV में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक कार सवार लोग प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने गए थे। स्नान के बाद घर लौटते वक्त रास्ते में यह हादसा हो गया। जैसे ही कार पेट्रोल पंप के पास पहुंची तभी 2 कार आपस में टकराई और अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ठंड के टॉर्चर की, क्योंकि कोहरा बहुत डेंजर है। इतना डेंजर है कि विजिबिलिटी बेहद कम रिकॉर्ड की जा रही है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। जब आप अपने घर से बाहर निकले सुबह के वक्त तो लोगों को आगे देख पाना कि आगे क्या कुछ है बहुत मुश्किल हो पा रहा था। रास्ता समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि पूरा उत्तर भारत कोहरे की घनी चादर लपेटे हुए है। और तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया गेट दिल्ली की देख रहे हैं। जहां पर इंडिया गेट कहाँ है वही आपको नजर नहीं आएगा। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। इंडिया गेट दिल्ली की तस्वीर आपके सामने है, तो दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से ट्रेनें डिले हो रही हैं। 30 ट्रेनें लगभग डिले हो गई हैं, देरी से चल रही हैं क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है। उधर फ्लाइट्स पर भी, उड़ानों पर भी सीधा इसका असर देखने को मिल रहा है। कई उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं।